नमस्कार दोस्तों। रामायण को समझने की सिलसिला में कल हम लोगों ने 27वां सवाल देखा था। तो सवाल आपको याद होगा कि जो रावण का पुत्र इंद्रजित ने किस अस्त्र से हनुमान जी को बांधा था। आज उसका जवाब। जब हनुमान जी और इंद्रजित के बीच में बहुत भीषण लड़ाई होती है और हनुमान जी इंद्रजित के साथ आए हुए सब सेना को मार देते हैं और इंद्रजित को भी लगभग पराजित कर ही देते हैं, तो उस समय एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है इंद्रजित जो है ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर प्रयोग करता है। लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई भी अस्त्र काम नहीं करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा था, इस अस्त्र के ऊपर उसको इज्जत रखते हुए आप एक मुहूर्त काल तक आप उसके लिए उस अस्त्र को इज्जत देते हुए आप उसके ऊपर अब बंधे रहेंगे। मुहूर्त काल मतलब 1.5 घंटा, कलयुग के हिसाब से 1.5 घंटा है उस काल। लेकिन इसमें यहाँ पर एक बात है जो सिर्फ इंद्रजित और हनुमान जी जानते हैं। जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो उसके उसके बाद आप किसी और चीज़ जो है उस व्यक्ति के ऊपर लगा देते हैं तो वो ब्रह्मास्त्र हट जाता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की वो तौहीन होती है, इसलिए वो हट जाता है। यहाँ पर वो मूर्ख राक्षस क्या करते हैं, जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र से बंध जाते हैं वो तुरंत जो है रस्सी वस्सी से जो है हनुमान जी को बांध देते हैं। उस समय उनका ब्रह्मास्त्र उनसे छूट गया था। ये बात इंद्रजित बहुत बड़ी बात ही जानता है और डरता रहता है कि भाई ये आदमी अभी दोबारा वो उस आदमी के ऊपर ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र का वो है कि वो एक आदमी के ऊपर एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को सबको याद भी होगा या मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इंद्रजित राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र से सबको सब प्रयोग करके सबको बेहोश करता है, उस समय उसका असर हनुमान जी पर नहीं होता है, क्योंकि एक बार उनके ऊपर प्रयोग हो चुका था वो। तो यहाँ पर वो वापस यहाँ आते हैं, यहाँ पर वो रस्सी से बांधते ही ब्रह्मास्त्र निकल जाता है। लेकिन रावण से मिलना, उन सब चीज़ों के लिए हनुमान जी चुपचाप रहते हैं, रावण के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और रावण से कितनी सुंदर तरीके से बात करते हैं। शुरुआत ही कैसे करते हैं कि मैं यहाँ पर मेरे मालिक राम जी की पत्नी को ढूंढने आया था, यहाँ पर आपके यहाँ उनको पाया मैंने। ये नहीं कहा कि तुम लेके आ गए हो, या मतलब ब्लेमिंग गेम्स नहीं शुरू किया उन्होंने। यहाँ पर है तो आप उनको, मैं उनको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, ऐसा वो बातचीत कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ बहुत बढ़िया सीखने को मिलती है। आपकी जितने भी आप शक्तिशाली हों, लेकिन आपको अपना काम पूरा करना हो तो बहुत सारे समय पे अपनी शक्ति को आप बिना प्रदर्शित किए और अपनी शक्ति को अलग रखते हुए अपनी काम की कामयाबी के लिए आपको चुप रहना भी होता है। ये हम लोगों को, क्योंकि अगर वो चाहते हैं तो उसी समय रस्सी से बांधते ही ब्रह्मास्त्र निकल गया, वो सबको मार सकते थे, इवन इंद्रजित को भी वो मार सकते थे। लेकिन वो रावण से मिलना था उनका काम, जिस काम के लिए वो आए थे रामदूत बन के, वहाँ से उनको पूरा काम करके जाना था। इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति को अपने पास दिखाया नहीं और पूरा आराम से देखे। और जब दिखाने की ज़रूरत पड़ी, जैसे आप सब लोग जानते हो, जैसे ही उनकी पूंछ में जो है आग लगता है, वो तुरंत जो है पूरे राक्षस को वहाँ से वो बंधन को जो है तोड़ के पूरा लंका जला के आ जाते हैं। एक जो टास्क मास्टर होता है उसको किस तरीके से अपने बिहेव करना चाहिए, उसको यहाँ पर हनुमान जी ने हमें सिखाया। ये था कल का जवाब। आज हम लोगों का 28वां सवाल, 28th क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हो एक चूड़ामणि जो है सीता मैया हनुमान जी को दे के बेचती है। वो चूड़ामणि का क्या महत्व है, क्यों उन्होंने हनुमान जी को दिया? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो साफ साफ लिखा हुआ चीज़ें हैं वो हम सब लोग पढ़ सकते हैं। जो अंदर वो छुपी हुई चीज़ें हैं उनको समझने के लिए ही हमने ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। तो मेरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि चूड़ामणि उन्होंने हनुमान जी को दे के राम को दिखा देने के लिए भेजा था। वो क्या खास बात है उस चूड़ामणि में, क्यों चूड़ामणि दिया था? अपना जवाब ज़रूर भेजिए और हम लोग रामायण को बेहतर जान पाएंगे।
धन्यवाद।